और ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। रुक करते हैं खबरों का। बिहार विधानसभा में आज नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू एनडीए सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में बहुमत के लिए 122 विधायकों का समर्थन चाहिए था और नीतीश कुमार के पक्ष में 129 वोट मिले। इससे पहले बिहार विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और उन्हें पद से हटा दिया गया। प्रस्ताव के विरोध में 112 और पक्ष में 125 वोट मिले। जब ये लोग साथ थे तो हमने बाकी सब लोगों को एकजुट करने के लिए यहां पर मीटिंग भी किया। आप जरा बताइए, हम सबको एकजुट कर रहे थे। हम इन लोगों को कह रहे थे कि 6 पार्टियां हैं तो सभी 6 पार्टी को, हमने एक पार्टी को एक किया। हमने कहा कि उनके साथ 2 दीजिए और बाकी कांग्रेस को 2 ही दिए। हमने कहा नहीं, 2 से ज्यादा मिलना चाहिए, उनका 19 सीट है। और उसके बाद आप लोगों को बाकी जो पार्टियां थी उन सब लोगों को भी कहा कि उनको सीट मिलना चाहिए, लेकिन दुए को मिला इन लोगों को। ये लोग बराबर आके हमको कहते थे, हम क्या जाके मिल लीजिए, आप ही लोग साथ थे, तो कुछ हुआ जी? तो इसीलिए, और बाकी जो हम इतना दिन मेहनत किए और हम सबको एकजुट कर रहे थे, तो हम सारा मेहनत कर रहे थे, कुछ हुआ? और अंत में जो हमको पता चला कि जैसे कांग्रेस पार्टी भी इनकी पार्टी इधर से उधर कर रही है, उसको डर लग रहा था। जब ये लोग साथ थे। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपनी सरकार के शक्ति परीक्षण से पहले राज्य विधानसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, जब कांग्रेस और आरजेडी साथ थे तो हमने बाकी सब लोगों को एकजुट करने के लिए यहां पर बैठक भी की। मैंने इतने दिन मेहनत की और मैं सबको एकजुट कर रहा था, लेकिन कुछ हुआ? कांग्रेस पार्टी को डर लग रहा था। हम बार बार कह रहे थे कि बाकी पार्टियों को एकजुट कीजिए। हमें बाद में पता चला कि तेजस्वी यादव, लालू यादव भी कांग्रेस के साथ हैं। तब मुझे पता चला कि कुछ होने वाला नहीं है और फिर मैं एनडीए में आ गया, जहां मैं बहुत पहले था। पीएम मोदी ने 1 लाख नवनियुक्त युवाओं को दिए नियुक्ति पत्र। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित किया। कहा कि पहले सरकारी नौकरी देने में वक्त लगता था और रिश्वतखोरी का जमकर खेल होता था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रोजगार मेले में हिस्सा लिया और इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत सरकार के द्वारा आज 1 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां देश के 47 संस्थानों पर रोजगार मेला लगाकर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां 1 साल में देने का जो वादा किया था वो पूरा किया और इसके साथ रोजगार, स्वरोजगार के अवसर भी मिले। भारत सरकार के द्वारा 1 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां आज देश के 47 स्थानों पर रोजगार मेला लगाकर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वायदा किया था वो पूरा किया। 10 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां 1 वर्ष में देने का भी, और इसके साथ साथ बहुत सारे रोजगार स्वरोजगार के अवसर भी खड़े किए। मुद्रा योजना के अंतर्गत 34 करोड़ ऋण अलग से दिए गए, यानी कि करोड़ों लोगों को अपने पांव पर खड़े होने का अवसर मिला। स्वनिधि योजना में 78 लाख से ज्यादा रेडी पटरी फड़ी ऐसे छोटे छोटे काम करने वाले मेरे भाई बहनों को 78 लाख से ज्यादा लोगों को ऋण दिए भारत सरकार के द्वारा। पीएम नरेंद्र मोदी अबू धाबी के इस बीएपीएस मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं। वो 13 या 14 फरवरी को यूएई की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। ये पीएम के तौर पर उनकी यूएई की 7वीं यात्रा होगी। भारतीय समुदाय के लोग 13 फरवरी को अबू धाबी में अलहान मोदी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के विजन को सुनने के लिए बेहद उत्साहित और इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण उन्हें जल्द ही रोकना पड़ेगा, क्योंकि आयोजन स्थल पर 65,000 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के परिवार के सदस्यों ने आज दिल्ली में 7 लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें भारत रत्न देने के लिए धन्यवाद दिया। जिसके बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया और कहा कि भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के परिजनों से मिलकर बहुत खुशी हुई। कर्पूरी जी समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों के मसीहा रहे हैं, जिनका जीवन और आदर्श देशवासियों को
प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित दिवंगत कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर ने कहा कि जब पीएम मोदी ने फोन किया तो मैंने सरकार और खासकर उनका धन्यवाद किया और बताया कि 36 साल के संघर्ष के बाद ये संभव हो सका है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिले जाने को लेकर कहा, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला, बहुत खुशी की बात है। कर्पूरी ठाकुर मेरे पिता और नीतीश कुमार एक साथ काम कर चुके हैं। आपको ये पता था कि जब कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण बढ़ा दिया था तो जन संघ वालों ने ही कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री पद से हटाया था। आप कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते हैं, फिर भी आप कहां बैठ गए? वहीं बीजेपी और जनसंघ वाले कहते थे कि आरक्षण कहां से आएगा। आरक्षण बढ़ा, अब बताइए कर्पूरी जी को मिला, हमको तो बहुत खुशी की बात है। कर्पूरी जी को मिला, आप कर्पूरी जी के साथ, हमारे पिता के साथ आप काम कर चुके हैं। आप उस वक्त थे, हम भले मेरा जन्म ना हुआ हो या हम बहुत छोटे होंगे, लेकिन आप तो जवान थे। आपको तो ये पता था कि कर्पूरी जी जब आरक्षण बढ़ाए थे, उनकी सरकार थी, तो जनसंघ जो था उस सरकार में था। जब कर्पूरी जी जब आरक्षण बढ़ा दिए तो यही जनसंघ वाला ही ना कर्पूरी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया। कौन हटाया? और आप कहां बैठ गए? आप कर्पूरी जी का नाम लेते हो और आप कहां बैठ गए मुख्यमंत्री जी? और वही जनसंघ वाले, भाजपा वाले कहते थे, क्या बोलते थे, आरक्षण कहां से आई, कहां से आई? कर्पूरी जी तो हम नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, ये बोलते आप हैं। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ राम मंदिर में भगवान राम लला के दर्शन करने के लिए उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंचे, जहां राम मंदिर में पूजा करने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, रामलला के दर्शन करने के बाद मुझे एक असीम शांति का अनुभव हुआ। हर दिन लाखों भक्त यहां दर्शन करने आते हैं, मैंने सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना की है। रामलला के दर्शन के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, आज रामलला के दर्शन हुए और यही प्रार्थना की, देश की तरक्की हो, सुख शांति रहे और सब में आपस में भाईचारा बना रहे। हुआ आज अरविंद जी के साथ, उनके परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ आज रामलला जी के दर्शन हुए और बड़ी देर से इच्छा थी, आज आना हुआ। और भारत देश जो है हमारा धार्मिक आस्था वाला देश है। यहाँ हर रोज़ कोई ना कोई पर्व, कोई ना कोई धर्म का त्यौहार मनाया जाता है, हम सब इकट्ठे जो है मनाते हैं। और आज रामलला जी के दर्शन हुए और यही प्रार्थना की कि देश की तरक्की हो और सुख शांति रहे और सब में आपस में भाईचारा बना रहे, ताकि जो एक भारत एक गुलदस्ता है और गुलदस्ते के अलग अलग रंग हैं और हर रंग, हर फूल का एक रंग है, हर फूल की अपनी अपनी सुगंधी है। बहुत अच्छा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने 14 फरवरी को माता पिता पूजन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि माता पिता की सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसलिए हम सभी को हर दिन अपने माता पिता का चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए। उन्हें खुश रखेंगे तो जीवन सफल होगा। प्रत्याशी थे कि भारत जोड़ो यात्रा भी किए थे, उसमें कितना असर हुआ आप लोगों के सामने है। अब न्याय यात्रा निकाले हैं। अब विधानसभा चुनाव के बाद कितने लोग उनके जो प्रत्याशी थे पार्टी छोड़ रहे हैं, पहले तो उन सबके साथ न्याय हो जाए। इंतजार करिए, बहुत अच्छा बजट होगा। सीएम धामी ने उत्तराखंड से लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल फूंक दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के देवपुरा चौक से लेकर हरिद्वार के ऋषिकुल तक रोड शो किया और इस दौरान हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी, नगर विधायक मदन कौशिक, रानीपुर विधायक आदेश चौहान, रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा मौजूद रहे। रोड शो में ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता झूमते दिखाई दिए। वहीं ऋषिकुल मैदान में नारी शक्ति महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को नवाजा जाएगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से 1168 करोड़ की 158 परियोजनाओं की सौगात दी गई।
मैदान में आयोजित नारी शक्ति महोत्सव को संबोधित करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, आज के कार्यक्रम में बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। 158 विकासी योजनाओं का उद्घाटन किया गया। गंगा को भी नमन करता हूं कि आज हमको ये मातृशक्ति महोत्सव मां गंगा के तट पर आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज के इस कार्यक्रम में बहुत सारी योजनाओं का आज यहाँ लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है, जिसमें 1168 करोड़ रुपए की लागत से 158 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। गंगा को भी नमन। निम्स कॉन्वोकेशन 2024 का आयोजन हुआ। निम्स यूनिवर्सिटी पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सभी छात्रों को सम्मानित किया। तो निम्स यूनिवर्सिटी आज केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे, जिसके साथ ही राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी भी पहुंचे और निम्स यूनिवर्सिटी के कई छात्रों को सम्मानित किया गया। प्रशस्ति पत्र उन्हें दिया गया। और यहाँ छोटे से ब्रेक का जो लौटेंगे।